हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का इस केमिस्ट्री इस यूट्यूब चैनल पे। हमने जो आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर शुरू किया था, आज हम उसका जो सेकंड टॉपिक है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने जो आरएनएस थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस की क्या डेफिनेशन रहती है उसके बारे में हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया। और आज के सेशन में उसका जो नेक्स्ट पार्ट है ब्रोस्टेड एंड लोरिस थ्योरी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक ब्रोस्टेड एंड लोरिस, ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की 1923 में। उस थ्योरी में एक थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंस डेफिनेशन बताई एसिड और बेस की। जैसे कि हमें पता है कि आरएनएस ने बताया था कि एसिड आर द सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट्स H+ इन एक्वेस सॉल्यूशन, यानी कि वो एक एक्वेस सॉल्यूशन के लिए लिमिटेड थ्योरी थी। लेकिन जो कुछ अदर सब्सटेंसेस थे उसके लिए वो थ्योरी अप्लाई नहीं हो सकती थी। इसी वजह से ब्रोस्टेड एंड लोरिस ने एक अनदर थ्योरी प्रपोज की, जिसको ब्रोस्टेड एंड लोरी थ्योरी के नाम से जानने लगे लोग फिर बाद में। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एसिड क्या होते हैं वो देखेंगे हम। एसिड आर द सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट प्रोटॉन्स टू द अनदर सब्सटेंस। यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ एक ही बात का है कि यहाँ पर जो प्रोटॉन्स डोनेट कर रहा है, वो जो प्रोटॉन्स डोनेट करता है, डोनेट करने के बाद वो जो प्रोटॉन्स है वो अनदर सब्सटेंस गेन कर लेते हैं, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन आरएनएस ने हमें बताया था कि जो प्रोटॉन डोनेट इन एक्वेस सॉल्यूशन, यानी कि जो प्रोटॉन डोनेट होते हैं वो एक्वेस सॉल्यूशन में होते हैं। यहाँ पर हम एक्वेस सॉल्यूशन की कुछ भी बात नहीं कर रहे। इसकी वजह से आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि दोनों में डिस्टिंग्विश क्या है। अगर आपने कंपेरेटिवली दोनों का स्टडी किया तो आप अच्छी तरह से इस पार्ट को समझ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी होता है एसिड आर द सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट प्रोटॉन्स इन एक्वेस सॉल्यूशन। एंड अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड एंड लोरिस थ्योरी, तो उन्होंने बताया कि एसिड आर द सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट प्रोटॉन्स टू द अनदर सब्सटेंसेस। तो हम देखेंगे कि बेस क्या होते हैं। तो बेस इज अ सब्सटेंसेस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, यानी कि वहाँ पर हमने देखा था कि जो बेस रहते हैं वो OH नेगेटिव आयंस डोनेट करते हैं एक्वेस सॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, सिर्फ थोड़ी सी स्लाइटली जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी चेंज है। इससे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होता है, लेकिन एक्चुअली जो मेजर कंसेप्ट रहता है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड एंड लोरिस, बेस आर द सब्सटेंसेस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन यानी कि H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम अनदर सब्सटेंसेस। उसके लिए हमें एक ग्रेट एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप HCl+ अमोनिया का एग्जांपल दिया है। तो जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिसमें अमोनियम आयंस एंड क्लोरीन आयंस फॉर्म होता है। लेकिन जब हमने आरएनएस के बारे में जब हम देख रहे थे तो हमने देखा कि जो HCl है हम उसको एक्वेस सॉल्यूशन में डालते थे, तो यानी कि वहाँ से हमें H+ और Cl नेगेटिव आयंस मिलते थे। लेकिन यहाँ पर जब हम HCl आयन से वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अमोनिया यानी कि एक बेस है जो कि एक H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, और जो है उसकी वजह से हमें ये अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, और Cl नेगेटिव जो बेस हमें मिल पाता है। तो इस यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया है कि इन द अबव रिएक्शन HCl एंड अमोनिया आर प्रोटॉन्स डोनर, यानी कि हमें पता है कि HCl जो होता है वो प्रोटॉन डोनेट करता है, और जो अमोनिया होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए हम जो HCl है उसको एसिड कहते हैं, और अमोनिया जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसे हम बेस कहते हैं। सिर्फ इतनी सिंपल ही डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं। आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ लो, फिर बाद में आप एग्जाम में इजी तरह से लिख सकते हैं। तो द बेस प्रोड्यूस बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन्स फ्रॉम एन एसिड इज द कंजुगेट बेस दैट एसिड। तो आपको सबसे पहले कंजुगेट बेस का मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो हम अगली जो रिएक्शन देखेंगे उसमें हम ये समझ पाएंगे कि कंजुगेट बेस क्या होता है। तो likewise the acid produced when a base accepts a proton is called conjugate acid of that base। तो हमें पता है कि जो आरएनएस ने बताया था, जो लोरिस एंड ब्रोस्टेड ने बताया कि एसिड आर द सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट प्रोटॉन्स टू अनदर केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि यहाँ पर हम एक्वेस सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम दो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो
एसिड है, एसिड को अगर हमने वाटर में डाला तो हमें मिलता है H3O+, यानी कि आप समझने के लिए आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो HCl है उसको हमने वाटर में ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, हमें जो प्रोटोनेटेड वाटर मिला। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोटोनेटेड वाटर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो एरो दिया है वो रिवर्सिबल एरो है, यानी कि इस HCl और ये दोनों कंबाइन होकर हमें H3O+ मिलता है। बाद में फिर से क्या हो जाता है, H3O+ फिर से H+ दे देता है और फिर बाद में हमें HCl मिलता है। इस तरह से वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो चलती रहती है। इसी वजह से हम उसको जो उस दोनों जो पेयर रहते हैं उसको हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो वाटर है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो वाटर है ये वाटर क्या करता है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि इट इज़ एक्ट एज अ बेस। इसकी वजह से वो एक बेस एक्ट होता है। यानी कि यहाँ पर हम जो वाटर देखा हमने, यहाँ पर वाटर एज अ बेस एक्ट कर रहा है, लेकिन जब वो रिएक्शन होने के बाद H3O+ जो फॉर्मेशन होता है, अगर हम H3O+ को अगर दूसरे किसी एलिमेंट, दूसरे किसी केमिकल के सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, वो प्रोटॉन डोनेट कर देता है। तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको फिर बाद में हम एसिड कहते हैं। यानी कि जो यहाँ पर जो आपको वाटर यहाँ पर बेस एज एक्ट कर रहा है वही यहाँ पर एसिड एक्ट कर रहा है। तो अब देख सकते हैं कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें यही कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर सिंपली जो रिएक्टर में जो एसिड था वो आगे चलकर बेस बन गया और जो बेस था वो आगे चलकर एसिड बन गया। इस तरह से जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसी को हम कहते हैं